ऐसी कौन सी अद्वियात हैं जो आपको अपने घरों में रखनी हैं? जी हाँ, फ़र्स्ट एड बॉक्स। मैं आपको बताने वाली हूँ आपके घर के फ़र्स्ट एड बॉक्स में 8 से 10 ऐसी कौन सी लाज़मी मेडिसिन है जो आपने रखनी ही रखनी हैं। इन मेडिसिन को ना सिर्फ आप ये मेडिसिन ना सिर्फ आपकी ज़रूरत को पूरा करेंगे, बल्कि आपके घर में होने वाली हर किस्म की छोटी से छोटी बीमारी या छोटी से छोटी मुश्किल जिसकी वजह से आप भागते हैं डॉक्टर के पास, उसको जाने से रोकेंगे। तो जनाब, मैं बताऊंगी आपको आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं जी डॉक्टर सनिया हूँ। मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर। चैनल आप सबकी डॉक्टर में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस दुआ के साथ मैं अपने सेशन का आगाज़ करती हूँ। जिधर भी रहें खुश रहें, सेहत के साथ रहें। मुझे, मेरे घर वालों को, मेरे वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। फ़र्स्ट एड बॉक्स क्या होता है? एक ऐसा बॉक्स जो सबके घरों में होना चाहिए। इसमें क्या क्या होता है मैं बताने लगी हूँ आपको आज। तो सबसे पहली चीज़ जो आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है सिरप पैरासीटामोल। पैरासीटामोल आपके पास लाजमी होना चाहिए। पैरासीटामोल ना सिर्फ हम बुखार में इस्तेमाल करते हैं बल्कि बॉडी एक्स में भी इस्तेमाल करते हैं। फ़र्ज़ करें आपको दर्दें हैं या आपका बच्चा गिरा है, उसको चोट लगी है, वो पेन में है या उसकी टांगों में दर्द है या बच्चा इरिटेबल है, तो आप उसमें भी पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल की डोज़ क्या होती है? 10 to 15 mg पर केजी पर डोज़। कितने वक्फे से दे सकते हैं? 6 से 8 घंटे का वक्फा देना ज़रूरी होता है। दिन में 3 से 4 मरतबा 24 घंटों में। इससे ज़्यादा देनी पड़ जाए तो प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास जाएं और कंसल्ट करें। दूसरी चीज़ जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है थर्मामीटर। यस, सही सुना आपने, थर्मामीटर। आपका बॉडी टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठंडे हो रहे हैं या गर्म हो रहे हैं, तो प्लीज़ डॉक्टर को बजाय ये बताने की कि मैंने हाथ लगा के देखा बच्चे को बुखार है, थर्मामीटर पे चेक करके बताएं कि बच्चे को इतना बुखार है। अगर 99 से ज़्यादा है तो आप घर में पैरासीटामोल दे सकते हैं। अगर 102 से ज़्यादा है, 102 से ज़्यादा है, तो आप उसको पानी की पट्टियाँ कर सकते हैं। दोनों का तरीका मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, आप पिछली वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो दो चीज़ें होगी। तीसरी चीज़ जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है वॉमिटिंग वाला सिरप, एंटी एमेटिक ड्रग्स। जी हाँ जनाब, बच्चों को बाज़ दफ़ा और अक्सर वॉमिट आ जाती है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में ऐसी मेडिसिन होनी चाहिए वो है किसी भी नाम की डोमपेरिडोन हो जाए, मीथोक्लोप्रामाइड हो जाए या ऑन्डेंस्टीरॉन हो जाए। ये तीनों मार्केट में मौजूद हैं। आप अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट कर लें। अपने बच्चे की एज के हिसाब से आप अपने घर में अपने फर्स्ट एड बॉक्स में रखें। चौथी चीज़ जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है पायोडीन। जी हाँ, पायोडीन एंटीसेप्टिक, ज़ख़म को ठीक करने वाली, ज़ख़म को क्लीन करने वाली मेडिसिन। तो आपके सबके फर्स्ट एड बॉक्स में जो चौथी चीज़ है वो पायोडीन होनी चाहिए। जब भी खुदा ना खास्ता बच्चों को या किसी बड़े को चोट लगे तो फ़ौरन चोट को क्लीन करें, सोप वाटर के साथ, पानी के साथ और साबुन के साथ वॉश करें और उसके बाद पायोडीन अप्लाई करें। पांचवी चीज़ जो होनी चाहिए वो है गॉज पीस। हाँ जी, एक पैकेट गॉज पीस का सबके घरों में होना चाहिए। स्टीरॉइल होना चाहिए। निकालें, पायोडीन लगाएं, ज़ख़म पे लगाएं, उसको ज़ख़म को साफ़ करें और सब हाइजीन का अच्छा ख्याल रखें। सबसे सेप्टिक मेजर्स अपनाएं, एसेप्टिक मेजर्स अपनाएं, सबसे से बचाएं। छठी चीज़ जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है नॉर्मल सेलाइन ड्रॉप्स। जी हाँ, याद रखें, छोटा बच्चा गोद वाला है या बड़ा है, 1-2 साल वाला, अक्सर सोते सोते नाक से खराटे लेने लग जाती हैं या खड़खड़ की छाती से आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो ऐसी सूरत में क्या करना है? नॉर्मल सलाइन के ड्रॉप्स लें, नाक में डालें, 2 मिनट के बाद उस नोज़ को क्लीन करें। सातवीं चीज़ जो फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है बल्ब सकर। बिल्कुल सही सुना जनाब आपने, बल्ब सकर से ही तो नोज़ क्लीन करेंगे। सलाइन ड्रॉप्स डालें, नोज़ को क्लीन करें, इससे ये वाला एरिया साफ़ होगा, बच्चा गोद वाला इजीली दूध सक करेगा और सुकून से सोएगा, तसल्ली के साथ दूध पिएगा। बड़ा बच्चा भी रात को खराटे नहीं लेगा और बेचैन और नहीं होगा और आराम से सोएगा, नींद पूरी करेगा अपनी। आठवीं चीज़ जो आपकी फर्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो है विटामिन डी ड्रॉप्स। जी बिल्कुल जनाब, बिल्कुल ठीक सुना आपने, विटामिन डी ड्रॉप्स पैदाइशी बच्चे जो मदर फीड पे होते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि माँ के दूध में विटामिन डी की कमी होती है। माँ का दूध जो बच्चे पी रहे होते हैं, पैदाइश से लेकर 1 साल तक के बच्चे विटामिन डी लें, उनसे उनको बहुत सारी बीमारियों से बचते हैं। ये विटामिन डी की डोज जो होते हैं ना, वो 1 कतरा दिन में एक बार किसी भी टाइम आप उसको दे सकते हैं। हाँ जी जनाब,
नौवीं चीज़ जो आपकी फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए वो आपका फ़र्स्ट एड बॉक्स है, इसके अंदर होनी चाहिए वो है नीटो टेप। जी, नीटो टेप जो है ना वो बैंडेज के लिए, जब भी ज़ख़म होगा उसको आप आईडी से क्लीन करके कॉस पीस लगा के ऊपर जो है ना पट्टी कर सकती हैं, टेप लगा सकती हैं ताकि आपका ज़ख़म खुले ना। ये आपके फ़र्स्ट एड बॉक्स में होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे के पेट में दर्द हो, बच्चे को उल्टी आ रही है या बच्चे को मोशन है, इसके अलावा 10वीं चीज़ जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में होगी वो है ORS। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, निमकोल। निमकोल को बनाने का तरीका क्या है, निमकोल को डायरिया में कब देना है, निमकोल को वॉमिटिंग में कब देना है, ये वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ से देखें और उससे फ़ायदा हासिल करें। इसके अलावा आपके फर्स्ट एड बॉक्स में पेट दर्द का कौन सा सिरप होना चाहिए, खांसी के लिए क्या चीज़ रखनी चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक आपके घर में मौजूद होनी चाहिए, ये और इस तरह के बहुत सारे सवालात के जवाबात मैं आप दूंगी कुछ ही देर में आपको। इससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूँ, मेरी वीडियो को लाइक करके बताएं कि आपको पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, अपने साथ दूसरों के साथ अपने साथ साथ दूसरों के इल्म में भी इजाफा करके इसको शेयर करें। बाकी सवालात के जवाबात मैं आपको नेक्स्ट सेशन में देने वाली हूँ, तो रहेंगे मेरे साथ। मुझे भी दुआ में याद रखें। आप सबकी डॉक्टर सनिया। अल्लाह हाफिज़।